दिल्ली में गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर सरकार ध्यान भी दे रही है और इसको लेकर ही जो शिक्षा निदेशालय है यानी कि स्वास्थ्य शाखा जो है उसकी, उसने सभी सरकारी और इसके साथ ही जो निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए एक गाइडलाइन जारी की है। ये गाइडलाइन 27 मार्च 2025 को जो पिछली सर्कुलर जारी किया गया था उसको ही विस्तार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों की सुरक्षा और सेहत का पूरा ध्यान रखा जाए। आपको बता दें, सबसे पहले स्कूलों में जो दोपहर को असेंबली होती थी, जो प्रार्थना होती थी, उसे अब तेज धूप बढ़ने और तापमान बढ़ने के कारण ये निर्णय लिया गया है कि अब वो नहीं होगी, ताकि इससे बच्चों को जो धूप है उससे बचाया जा सके। इसके अलावा अब कोई भी कक्षा खुले मैदान में नहीं लगेगी। जैसा कि आमूमन तौर पर हम देखते हैं कि जब पीटी का पीरियड होता है या फिर जो अध्यापक होते हैं अपने पीरियड्स में बच्चों को बाहर खुले मैदान में पढ़ाते हैं, अब उन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लग चुका है। इसके साथ ही अब जो सभी कक्षाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ कमरे के अंदर ही होंगी और इसके साथ ही सरकार ने जो भारी गतिविधियां होती हैं, स्कूल स्टूडेंट की जो एक्टिविटी बाहर ग्राउंड्स में होती हैं, उन सब पर भी रोक लगा दी है। आपको बता दें, हीट वेव के दौरान सभी तरह की भारी गतिविधियों जैसे खेलकूद हो गया, दौड़ हो गई या फिर जो अन्य शारीरिक गतिविधियां होती हैं उन पर भी रोक लगा दी गई है। जब तक मौसम सामान्य यानी कि ठीक नहीं हो जाता, तब तक जो बच्चे हैं वो केवल कमरे के अंदर ही गतिविधियों में भाग लेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। आपको इसके साथ बता दें कि स्कूलों को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों के लिए साफ और ठंडा जो पानी है वो उपलब्ध हो। सभी वाटर कूलर और जो आरओ सिस्टम है उनकी हालत सही होनी चाहिए और सरकार के नुमाइंदे भी इस चीज़ को स्कूलों में जाकर चेक करेंगे। इसके साथ ही सभी कक्षाओं के पंखे ठीक से चलते होने चाहिए और कमरों में इसके साथ ही वेंटिलेशन जो है वो भी अच्छा होना चाहिए। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है और इसके साथ ही छात्रों को समय समय पर पीने के पानी के लिए ब्रेक दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है, ताकि वो डिहाइड्रेशन से बच सकें। इसके साथ ही स्कूल के कॉरिडोर में भी जो फायर सिस्टम होता है उसको भी ठीक होना चाहिए। बच्चों को धूप से बचने के लिए टोपी या फिर दुपट्टा कह लीजिए या फिर छाते का इस्तेमाल करने के लिए स्कूलों को प्रेरित करना होगा कि कोई भी छात्र, स्टाफ या फिर जो अभिभावक है वो तेज धूप में ना बैठे और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा समय वो बाहर ना रुके, इसका भी ध्यान रखना होगा और स्कूलों को, बच्चों को इस बात को समझाना होगा। अगर किसी छात्र को गर्मी से जुड़ी कोई बीमारी होती है तो स्कूल में ही ओआरएस की जो प्राथमिक उपचार होते हैं, इसके साथ ही उनकी सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसे में अगर मामले की सूचना पास के अस्पताल या फिर स्वास्थ्य केंद्र को देना अनिवार्य स्कूल के लिए है। पहले से लागू स्वच्छता और इसके साथ ही सुरक्षा नियमों का पालन में पूरी सख्ती की जाएगी। स्कूलों की तरफ से सरकार ने ऐसे निर्देश दिए हैं और ये सभी उपाय छात्रों की सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लिए हैं। ऐसे में स्कूलों की बढ़ती हुई फीस का मामला भी हम सबके सामने आया था। ऐसे में सरकार जिस तरह से हीट वेव का दौर आ रहा है और टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर कुछ दिन में 50 कूद जाएगा, इसके लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। और क्योंकि गर्मी की चपेट में सबसे पहले स्कूल के बच्चे आते हैं, तो उनको लेकर सरकार के द्वारा ये गाइडलाइन स्कूलों को जारी की गई हैं, जिनका पालन स्कूलों को करना होगा। इसके साथ ही स्कूलों ने भी अपनी एक रूपरेखा तैयार की है और स्कूलों में बच्चों की सेहत की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधक की होगी, ऐसा सरकार का कहना है। और इसके निपटने के लिए सरकार भी जितनी मदद होगी वो स्कूलों की करेगी। आप भी अपना इस गर्मी में ख्याल रखें, हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, और अपने बच्चों का भी खासा इस गर्मियों में ध्यान रखें। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।